नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। झपटमारी करने वाले गिरोह के 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के बुद्ध विहार थाना पुलिस ने वाहन चोरी और झपटमारी करने वाले गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 3 वाहन, 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। डीसीपी ने बताया कि 4 अगस्त की रात सब्जी विक्रेता गुरफाम का बाइक सवार 2 युवकों ने मोबाइल फ़ोन छीन लिया था। शोर मचाने पर गश्त कर रही पुलिस ने दोनों आरोपी सोनू और अनिल को पकड़ लिया था। पूछताछ के बाद 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 11वीं-12वीं की एग्ज़ाम फीस नहीं होगी वापस। सुप्रीम कोर्ट में अभिभावकों की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम फीस वापस किए जाने की याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें अभिभावकों का कहना था कि एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो राज्य बोर्ड को परीक्षा शुल्क वापस दिया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस दलील में कोई दम नहीं दिखा, जबकि राज्यों के माध्यमिक और उच्च परीक्षा बोर्ड की दलील ज़्यादा मजबूत है कि परीक्षा की तैयारी कर ली गई थी पर कोरोना बढ़ने से इन्हें रोकना पड़ा। अभिभावकों की सहमति पर ही स्कूल जा पाएंगे 10वीं-12वीं के छात्र छात्राएं। एसओपी जारी। दिल्ली में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल आंशिक रूप से खोल दिए गए। दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर शाम को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी कर दी। इसके मुताबिक 10वीं और 12वीं की क्लास के छात्र छात्राएं सिर्फ काउंसलिंग, गाइडेंस और प्रैक्टिकल से संबंधित क्लासेज के लिए ही स्कूल जा सकेंगे। इसके अलावा अभिभावकों को छात्रों को स्कूल भेजने से पहले कंसेंट फॉर्म पर भी दस्तखत करने होंगे। फेसलेस सेवाओं का शुभारंभ आज। घर बैठे मिलेगी परिवहन विभाग की सेवाएं। मुख्यमंत्री केजरीवाल आज परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इस सुविधा की शुरुआत से ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सहित वाहनों से संबंधित दस्तावेजों के लिए आवेदकों को मोटर लाइसेंसिंग दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्हें यह सभी दस्तावेज ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगे। आवेदकों को सिर्फ फिटनेस टेस्ट और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उन्हें दफ्तर जाना होगा। दिल्ली में शुरू हुआ नार्को टेस्ट। दिल्ली में भी नार्को टेस्ट शुरू हो गया है। पुलिस और जांच एजेंसियों को अब आरोपी के नार्को टेस्ट कराने के लिए अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। राजधानी के अंबेडकर नगर अस्पताल में नार्को सेंटर बनाया गया है। यहां आउटर नॉर्थ जिले के एक मर्डर केस के आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया गया। इसके लिए एफएसएल रोहिणी के 2 अधिकारियों और 2 फिजिशियन और 4 एक्सपर्ट डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया है। तो दोस्तों, नार्को टेस्ट कराने के लिए भी हमें अहमदाबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब दिल्ली में ही यह टेस्ट होने लगेगा। बिना मास्क पर लगाया जुर्माना तो महिला ने डिफेंस कर्मचारी को पीटा। राजधानी दिल्ली में कोविड ड्यूटी में तैनात डिफेंस की एक महिला कर्मी को स्कूटी से आ रही महिला को मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने के लिए रोकना भारी पड़ गया। डिफेंस कर्मी ने जब महिला को रोका तो उसने अपनी किसी जानकार महिला को वहां बुला लिया, जिसके बाद उस महिला ने महिला कर्मी की बुरी तरह पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया गया। इस मामले में पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा बोले, जेब में लेकर घूम रहा हूं मेडल, न सोया न खाया, इसे देखकर अच्छा लगता है। ओलंपिक में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का वापसी पर शानदार स्वागत हुआ। इस मौके पर नीरज चोपड़ा ने कहा, ये गोल्ड मेडल मेरा नहीं है, पूरे इंडिया का है। मेडल को मैं उस दिन से जेब में लेकर घूम रहा हूँ। सही तरह से सो नहीं पाया, खा नहीं पाया, पर इसे देख लेता हूँ तो सोचता हूँ कि सब कुछ ठीक है। मेहनत अच्छी हुई, वहाँ कंपटीशन तगड़ा था। क्वालिफाइंग में जैसी थ्रो लगी, उससे सोचा कि ये मेरे लिए तगड़ा मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या है तैयारी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र सरकार की चल रही
तैयारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। साथ ही केंद्र सरकार को ऑक्सीजन आवंटन पर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और MR शाह की पीठ ने कहा कि अब हम देखना चाहते हैं कि अगर कोविड की तीसरी लहर आती है तो हम कहां खड़े हैं। दिल्ली में बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी पाने का मौका, यहां करें आवेदन। दिल्ली में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिना कोई परीक्षा दिए सरकारी नौकरी हासिल की जा सकेगी। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रोग्राम मैनेजर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सोशल वर्कर और अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट camps.wcddel.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। PM मोदी ने लिया बड़ा फैसला, खाद्य तेल के दाम पर लगेगा अंकुश। देश में खाद्य तेलों के दाम पर अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल का ऐलान किया है। इस पर सरकार करीब 11,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत साल 2025-26 तक देश में पाम ऑयल का उत्पादन 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद पाम ऑयल का उत्पादन 11 लाख मीट्रिक टन हो सकता है। देश में कुल खपत का 99% खाद्य तेल आयात करना पड़ता है। अब देश भर में एक नंबर पर कॉल करते ही मिलेगा LPG कनेक्शन, मिस कॉल करते ही भराए सिलेंडर। अब आपको रसोई गैस का नया कनेक्शन लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब अगर आपको LPG कनेक्शन लेना है तो सिर्फ एक कॉल करना होगा। इसके बाद आपको गैस सिलेंडर मिल सकता है। हालांकि ये सुविधा अभी सिर्फ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से ही LPG कनेक्शन लेने पर मिलेगी। इसके लिए आपको 8454955555 नंबर पर मिस कॉल देनी होगी। अगर आपको गैस सिलेंडर भरवाना है तो भी यही नंबर काम आएगा। आपको अपने रजिस्टर नंबर से 8454955555 पर एक ही मिस कॉल देनी है। सिलेंडर बुक हो जाएगा और आपके घर पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, कोरोना वैक्सीन लेने के लिए किसी को मजबूर तो नहीं किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के डेटा को सार्वजनिक करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है और जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या किसी को वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि अदालत वैक्सीन के प्रभाव पर सवाल नहीं उठा रही है। एक जनहित याचिका में सरकार से डेटा सार्वजनिक करने और वैक्सीन ट्रायल के नतीजे के बारे में पूछा गया है। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। 2.5 दशक बाद शुरू हुई हरियाणा एक्सप्रेस दिल्ली से सिरसा के बीच चलेगी। सिरसा, हिसार, भिवानी से गुरुग्राम और दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने हरियाणा एक्सप्रेस का संचालन शुरू कर दिया है। ये गाड़ी सिरसा से हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम होते हुए दिल्ली के तिलक ब्रिज पहुंचेगी। रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सुबह कौसली से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गेज परिवर्तन के चलते बीते 2.5 दशक से इस ट्रेन का संचालन बंद था। प्लास्टिक से बने तिरंगे का ना हो इस्तेमाल, केंद्र ने राज्यों को लिखा पत्र। स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्र सरकार ने प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल करने से मना किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और यूनियन टेरिटरी को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सम्मान होना चाहिए। प्लास्टिक से बने तिरंगे का उचित निपटान मुश्किल है। ऐसे में यह सुनिश्चित करें कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का यूज ना करें। पाकिस्तान में 8 साल के हिंदू बच्चे को मौत की सजा, दुनिया भर में हो रहा विरोध। पाकिस्तान में महज 8 साल के एक हिंदू बच्चे को मौत की सजा मिल सकती है, उस पर इस निंदा का आरोप है।
इस आरोप के बाद मुसलमानों की गुस्साई भीड़ ने हिंदू मंदिर भी तोड़ दिया था, हमला किया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। वह देश का सबसे कम उम्र का बच्चा बन गया है जिसके खिलाफ इस निंदा का मुकदमा चलेगा। बच्चा और उसका परिवार अभी पुलिस की हिरासत में है। इसकी दुनिया भर में आलोचना की जा रही है।